आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था किस तरीके से पोर्चुगल ने अपने आर्टिकल्स 88 और 89 को हटा दिया है और कुछ चेंजेस उसमें हुए हैं और जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो टूरिस्ट वीज़ा पे जाके वहाँ पे वीज़ा इजीली कन्वर्ट करा लेते थे, अब वो इतना इजीली नहीं हो पाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके आए, मतलब पहले से ही आ रहे थे, उस वीडियो के बाद भी हमने नोटिस करे, जिसमें दो तरह के क्वेश्चंस हैं। एक जिसे फाइल लॉकिंग बोलते हैं कि फाइल लॉक हो गई है, एक्चुअल में इसे कहा जाता है कि आपने अपने पेपर लगा दिए हैं, राइट। तो हम फाइल लॉक ही बोल देते हैं। जिसकी फाइल लॉक हो गई है और किसी की फाइल नहीं लॉक हुई है वो वहाँ पर है। हमने आपको बताया था फाइल लॉक होने के बाद भी देयर इज़ नो गारंटी कि आपका टीआरसी का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, और ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्यों। क्योंकि आप अपनी स्क्रीन पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पोर्चुगीज अथॉरिटीज़ ने ये डिक्लेयर किया है, अगर किसी की फाइल लॉक हुई है और वो लॉक हुई है ओरिजिनल और जेन्युइन पेपर्स पे, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो काउंटरफीट डॉक्यूमेंटेशन पे या फेक पेपर्स पे या गलत कॉन्ट्रैक्ट पे लॉक हुई है तो देर आर चांसेस कि वेरिफिकेशन में वो फेल हो सकता है। इसका मतलब यही है कि अगर आपके पेपर लॉक किए गए थे गलत डॉक्यूमेंट्स के बेस पे तो देर आर चांसेस कि वेरिफिकेशन आपकी शायद अप्रूव ना हो। और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ठीक था, सारी चीज़ें फर्स्ट क्लास थी, अच्छे लॉयर से काम करवाया आपने, फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अलग से वीडियो बना के ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। इसके बाद जो दूसरे क्वेश्चन आ रहे हैं कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है, काफ़ी सारे लोग पूछना चाह रहे हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, हटा दिया उन्होंने, अब हम क्या करें। तो मैंने आपको बताया था कि ये मुझे जो पर्सनली मुझे लग रहा है, नॉट अबाउट स्टारफिश और स्टारफिशर, पर्सनल अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है वो ये है कि मुझे लगता है ये अरेंजमेंट टेम्परेरी है। यानी आने वाले समय में वापस इसको चेंज किया जाएगा नए सेट ऑफ आर्टिकल्स के साथ, जिसमें कंडीशंस थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, ताकि हर कोई शायद उसके लिए एलिजिबल ना हो पाए। एलिजिबिलिटी टेस्ट मस्ट कर दिया जाएगा, जो मुझे लगता है। और ये कब तक होगा? साल 2 साल में हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अगर ऐसा नहीं होता है मान लीजिए, तो उसके अलावा भी नए सेट ऑफ आर्टिकल्स आर एक्सपेक्टेड, या फिर करंट सेट ऑफ आर्टिकल्स में ऑल्टरेशंस एक्सपेक्टेड है, उससे भी पता चल जाएगा कि क्या प्रोविजन बन सकते हैं। क्योंकि अभी भी ये पूरी तरीके से डिनाई नहीं किया गया है। अभी ये प्रपोजल है जो पास तो हुआ है, लेकिन पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं करा है, या उनकी असेंबली ने अप्रूव नहीं किया है। नॉट पार्लियामेंट, आई मीन टू से असेंबली। जो लगता है कि हो ही जाएगा, क्योंकि पब्लिक मूड और पब्लिक ओपिनियन काफ़ी फेवर में ही है इस चीज़ के। तो अगर अप्रूव हो जाता है तो आई एम वेरी मच श्योर आने वाले टाइम में नए आर्टिकल सेट किए जाएंगे। और अगर आप पोर्चुगल में हैं और आपने फाइल लॉक नहीं कराई अभी तक, तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उस केस में आप अननेसेसरी पैसे ना गंवाएं, क्योंकि एक कमेंट ऐसा मैंने नोटिस करा था, आया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1700-1800 यूरो किसी को पे करे हुए थे और उनकी फाइल लॉक नहीं हुई थी। उनको बताया गया था कि इतने पे करोगे तो आपके आर्टिकल्स रिमूव होने के बाद भी फाइल लॉक हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। आर्टिकल्स रिमूव होगी, फाइल लॉक होगी कैसे? कौन से आर्टिकल के अगेंस्ट होगी? लॉ के हिसाब से चलता है। अब जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं कि भाई आपको इस दफ़ा के हिसाब से पनिशमेंट दी जाती है, या इस दफ़ा के हिसाब से आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, तो वो दफ़ा यानी पेनल कोड जो होता है उसके अगेंस्ट डिसीजन अनाउंस करा जाता है, उनके सेट ऑफ रेगुलेशंस के बेस पे। अब यहाँ पे 88 और 89 एक तरह से उनके कोड थे, पीनल कोड कह दीजिए, आप कुछ भी कह दीजिए। उनके पेनल कोड की बेस पे ही वो, जिसे वो आर्टिकल बोलते हैं, उसके बेस पे ही वो आगे रूल्स डिफाइन करते थे, अप्रूव करते थे, डिनाई करते थे। अब वो हट ही चुके हैं तो ये अप्रूव होंगे किस पे? ओके। बट अगर आप किसी और पर्पज से आ रहे हैं तो फिर भी इतना मुश्किल नहीं है, उसमें आप अपना कैरियर अभी भी बिल्ड कर सकते हैं। यूरोप अभी भी बहुत वेलकमिंग जगह, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अब इनकी प्रायोरिटीज चेंज हो रही है। अब ये फ्लडिंग नहीं चाहते अपने देशों में, अब ये चाहते हैं कि क्वालिटी इमिग्रेशन आए। तो अगर आप किसी और कैटेगरी में जाते हैं, फैमिली वीज़ा में जाते हैं, या आप गोल्डन वीज़ा में जाते हैं, या जॉब सीकर पे जाते हैं, स्टडी पे जाते हैं, वर्क पे जाते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये समस्या ज़्यादातर उन्हीं एप्लीकेंट्स के लिए है जो शॉर्ट स्टे पे टूरिस्ट वीज़ा पे गए थे, राइट। तो इसीलिए मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, अगर आपकी फ़ाइल लॉक हो गई है, आपके डॉक्यूमेंट साफ सुथरे हैं, फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी, चाहे आपका टैक्स गया हो ना गया हो, आपका टीआरसी कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आपकी फाइल ही लॉक नहीं हुई है तो नहीं होगा। और अगर आपकी फाइल लॉक हुई है लेकिन सारे पेपर आपके डॉक्यूमेंट जो थे नकली थे, तो वेरिफिकेशन की मैं गारंटी नहीं लेता। देयर आर चांसेस कि आपका वेरिफिकेशन फेल भी हो सकता है। तो उसके लिए आपके जो भी कंसल्टेंट के थ्रू अगर करा होगा तो आप उनसे अपील करके देखें कि इसमें क्या किया जा सकता है। ऑलराइट, तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो से आपको टीआरसी प्रोग्राम में ये जो चेंजेस हैं इसको समझने में हेल्प मिली होगी।
और भी आपके क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स के ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके कंप्लीट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए, जिसमें हमारा काफ़ी समय लगता है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी, और बहुत जल्द नई इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।